बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास सेकंड ईयर। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका सेकंड हाफ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो इसका स्टूडेंट जो है ना, अल्फा वाला ऑप्शन है क्लोरीन हेप्टाक्साइड। वैसे स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं, जो ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर चूँकि क्लोरीन, डी वाले ऑप्शन में भी क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, लेकिन चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही जो है ना एसिडिक करेक्टर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना अल्फ़ा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन बेसिक एसिडिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक है। P4O10 ये एसिडिक है, Al2O3 और ये एम्फोटेरिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका स्टूडेंट चार्ली वाला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट हेड्रोइड। तो स्टूडेंट इसका बीटा वाला ऑप्शन है मैग्नीशियम हेड्रोइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका अल्फा वाला ऑप्शन है Al2O3। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। यानी स्टूडेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से मुराद मेटल, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट नेचर में वो बेसिक होते हैं, तो इसका बीटा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म पॉलीमेरिक हेलाइड। तो इसमें बेरिलियम भी बना सकता है स्टूडेंट, गैलियम भी और एल्यूमिनियम भी, तो इसका स्टूडेंट डेल्टा वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 8 है, hydrogen can be placed with the elements of the group 4th because both act as a reducing agent। तो इसका स्टूडेंट जो है ना बीटा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेती है, इसी तरह हाइड्रोजन भी। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका स्टूडेंट अल्फा वाला ऑप्शन ठीक है। Covalent character of the metallic halides increases from left to right in a period. Question number 10 is student, in H2SO4 the oxidation state of sulfur is +6. Question number 11 है, which compound is most acidic in nature। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट मैंगनीज के ऑक्साइड हैं, तो जिस ऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसी का जो एसिडिक करेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो चार्ली वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्यूमिनियम का आयोडाइड है Al(I3) इज़ प्योरली कोवलेंट। इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। चूँकि स्टूडेंट चार्ज ओवर साइज है, टॉप टू बॉटम स्टूडेंट जब ग्रुप में हम मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ के बढ़ने से चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज होगी, तो इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद 4th ग्रुप। तो इसका स्टूडेंट जो है ना अल्फा वाला ऑप्शन होगा। जिस तरह हाफ फिल्ड वैलेंस शेल, यानी हाइड्रोजन का भी वैलेंस शेल हाफ फिल्ड है, इसी तरह जो चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल भी हाफ फिल्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट, विच डज नॉट हैव पॉलीमेरिक हेलाइड्स। तो स्टूडेंट ये जो बेरिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हेलाइड बना सकते हैं, तो यानी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा, यानी डेल्टा वाला ऑप्शन है। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल। जो हाइड्रोजन अल्कली मेटल हैं जिनमें एक चीज़ के अंदर सिमिलैरिटी नहीं है, वो है स्टूडेंट नॉन मेटल्स। बेशक हाइड्रोजन मेटल है, लेकिन स्टूडेंट जो है अल्कली मेटल्स हैं वो मेटल्स हैं, तो इसका स्टूडेंट बीटा वाला ऑप्शन है, जो दोनों इनके साथ मैच नहीं करता। इसी तरह स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चन की बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। Why the negative ion have lesser hydration energy than the positive ions। स्टूडेंट एक्चुअल में हाइड्रेशन एनर्जी है the amount of heat evolve or absorb when 1 mole of ionic compound gaseous ions dissolved in excess of water या to form a infinite dilute solution।
तो यहाँ पर स्टूडेंट जो एक्चुअल में हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, यानी चार्ज ओवर साइज रेशो पे। क्योंकि स्टूडेंट एनाइन का साइज़ जो है ना कैटाइन से ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से चार्ज टू साइज रेशो कम होगी, चार्ज टू साइज रेशो कम होगी, यानी चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, वाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैस इज यूजुअली ज़ीरो। तो स्टूडेंट ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल और नंबर ऑफ वैलेंस शेल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। तो स्टूडेंट अगर हम नोबल गैसेस पर गौर करें तो इनका ऑक्सीडेशन, इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, इनके वैलेंस शेल मुकम्मल है, हीलियम का डुप्लेट मुकम्मल है, बाकी गैसेस का जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल है, यानी इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी नहीं है। तो जिसकी वजह से, यानी इसका मतलब है इनके ऑक्टेट, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो होगा। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट जो है ना 4 है, सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर वाइल P2O5 इज एसिड के नेचर। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि ये जो सोडियम है मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, बिकॉज व्हेन दे एडेड इन वाटर दे प्रोड्यूस बेस। P2O5 चूंकि स्टूडेंट फास्फोरस का ऑक्साइड है, फास्फोरस नेचर में जो है ना ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है ना नेचर में एसिडिक होते हैं। व्हेन दे डिजॉल्व्ड इन या व्हेन दे एडेड इन वाटर दे प्रोड्यूस एसिड, दैट इज द रीजन। इसी तरह स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि सवाल रिपीटेड है, राइट देयर ट्रेंड इन द पीरियड टेबल। तो स्टूडेंट अगर हम गौर करें, अगर आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो एटम का जो है ना साइज कम होता है, साइज कम होने से चार्ज टू साइज रेशियो क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जनरली इंक्रीज करेगी। लेकिन स्टूडेंट जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो चार्ज ओवर साइज, जो टॉप टू बॉटम ग्रुप में एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो चार्ज टू साइज रेशियो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज होगी। इन टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो आज का लेसन, आज की बात स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।